कि जो एक हाथ है किस प्रकार क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है और ये पूरी जो मूर्ति है पूरी इधर उधर बिखर चुका है और इसका देन यहाँ नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं एवन न्यूज बिहार। मैं हूं शिवम। अभी मौजूद है सीवान जिले के महाराजगंज मंडल मुख्यालय मौजूद हैं। यहीं के एक शहीद फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो थे वो अंग्रेजों की गोलियों से उनकी बलिदान इसी जगह पर हुई थी और उसी जगह पे आज मौजूद है। आपको बताते चले कि अंग्रेजों से गुलाम जब देश अपना गुलाम था उसके लिए स्वतंत्रता सेनानी जो थे काफ़ी लड़ाई करके और अपने देश को स्वतंत्रता दिलाए हुए थे और उसी स्वतंत्रता को दिलाने के बाद वो अपने जान गंवा बैठे थे और जान गंवाने के बाद यहाँ पे उनकी शहीद स्मारक बनाया गया है। उसी ग्राउंड में मौजूद है। जो ग्राउंड की स्थिति क्या है, कितनी जर्जर हो चुकी है, ये आपको तस्वीरें देखकर अंदाजा लग गया होगा। जो ग्राउंड है यह शराबियों का अड्डा बन चुका है और यहाँ पे शहीद स्मारक जो बना उसमें एक भारत माँ की तस्वीर बनाएगी, प्रतिमा बनाएगी और प्रतिमा की नज़ारा क्या है स्वतंत्र भारत में जो भारत माँ की तस्वीर की रहनी चाहिए वो क्या कुछ है। पहले कैमरा पर्सन से कहें कि दिखाएं। यही भारत माँ की तस्वीर है, देख सकते हैं भारत माँ की तस्वीर की जो एक हाथ है किस प्रकार क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है और ये पूरी जो मूर्ति है पूरी इधर उधर बिखर चुका है और इसका देन यहाँ के नेतागण है, यहाँ के अधिकारीगण है। भारत देश और भारत माँ की प्रतिमा ही आजकल इस देश में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहती होगी यह तो अधिकारीगण बताएंगे और नेतागण बताएंगे। जब यहाँ के नेताओं से बातचीत होती है तो उनका यही आश्वासन रहता है कि बन जाएगा, सुधर जाएगा, यहाँ पे ग्राउंड बनेगा तो यहाँ पे मैदान बनेगा, अलग अलग तरीके के बयानबाजी होती रहती है। लेकिन स्थिति क्या है, जो शहीद स्मारक है फूलेना शहीद स्मारक की जो स्थिति क्या है आपको अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाए। एक बार ग्राउंड जो पूरी ग्राउंड की एक बार स्थिति कहेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो ग्राउंड की स्थिति क्या है। काफी जर्जर हो चुकी है, जो घास है पूरा बड़ा बड़ा घास इस ग्राउंड में उपज चुका है और जो ग्राउंड की स्थिति आजकल बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी के बाद जो ग्राउंड की स्थिति है शराबियों का अड्डा बन चुका है। जहां देखे फूटी तो कहीं बोतल शराब का पड़ा हुआ है। मेरे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद रंजन जी में मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि जो क्या हालात है यहाँ के शहीद स्मारक की हालात है, जो भारत में प्रतिमा की हालात है, कैसा रहना चाहिए यह अधिकारी बताएंगे और जो यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं या छोटे नेता वही बताएंगे। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर हम महाराज के वरिष्ठ पत्रकार जिले के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद रंजन जी से बात करेंगे। उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है कि जो स्थिति है ग्राउंड की क्या रहना चाहिए, शहीद स्मारक की स्थिति ऐसा ही रहना चाहिए, लेकर चलते हैं। पहले हम कैमरा पर्सन से दिखाते चले कि जो ग्राउंड की स्थिति क्या है, एक बार ग्राउंड करके दिखाते रहे, चारों तरफ से दिखाते रहे तो स्थिति क्या है शहीद स्मारक की, क्या ऐसा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, जो बड़े बड़े नेतागण हैं, किसी का भी ध्यान इस ग्राउंड पे नहीं है। क्या शहीद स्मारक है जो अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दिए, उनका हालत यह है तो अभी आम जनता जो है उसकी हालत क्या होगी। जो भारत में की प्रतिमा है यहाँ पे किस तरह क्षतिग्रस्त हुई है, अभी तक कोई भी अधिकारी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचते हैं, आखिर यह बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद रंजन जी। बताया जाए तो यहाँ पे दृश्य देखा जा रहा है, काफ़ी भारत माँ की जो प्रतिमा लगी हुई है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसमें क्या कहिएगा। देखिए, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी जब अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ रहे थे और वो एक जोश लेकर चले हुए थे कि महाराजगंज थाना, यहाँ पहले पुराना थाना भी हुआ करता था, महाराजगंज थाना पर जहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे। और उसी कारवां को जब वो लेकर चले तो अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सिपाही थे, उन्होंने उनको रोका, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे और वो तिरंगा लेकर आगे बढ़ते रह गए, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 16 गोलियां लगी थी फूलेना बाबू को और 16 अगस्त 1942 को इसी स्थान पर वो शहीद हो गए थे। देश स्वतंत्र जब हुआ तो सरकार ने उनके याद में यहाँ स्मारक का निर्माण करा दिया। और मैं बता दूं कि यह एक ऐसा स्मारक है जो पूरे इलाके में आप किसी से पूछेंगे कि शहीद स्मारक जाना है तो लोग आपको बता देंगे कि शहीद स्मारक कहाँ है। क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं हुई और राष्ट्र का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं रहा है अपने ज़माने का जो इस यहाँ सभा मंच से सभा को नहीं संबोधित किया हो। अनगिनत नेता है और यहाँ से अपनी बातों को रखकर जनता को, और ये जिस समय यह स्मारक था अब इसका एक अपना जलवा था और सब कुछ मेंटेन था। लेकिन विगत कुछ वर्षों से अब इसको आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, यह जर्जर हो चुका है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जिस भारत माता को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी गई, आज भारत माता की मूर्ति इसमें लगी हुई है और वो बंद पड़ी हुई है, वहाँ टूट गया है और कोई देखने वाला तक नहीं है। भारत माता अब जार उनके आंसू बह रहे हैं कि जिस देश के लड़कों ने, जिस देश के युवा पीढ़ी ने हमको आज़ाद कराया, आज़ादी के बाद भी फिर मैं एक गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हूँ।
शासन प्रशासन सबसे इसकी फरियाद की गई। लोगों ने कहा, लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन स्मारक का हालात ज्यों का त्यों बना हुआ है और इसको अब आप कहीं से भी स्मारक के रूप में नहीं देख सकते हैं। यह पूरी तरह जर्जर हो चुका है और कूड़े का कबाड़ जिस तरह लगा रहता है उस तरह ये बनकर रह गया है। देखिए, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज रंजन जी थे। इनका साफ कहना है कि जो शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक नहीं रह चुका है, यह काफ़ी जर्जर हो चुका है और कूड़ा खाना बन चुका है। और जिस भारत माता के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई, इस भारत माँ की सुरक्षा के लिए, वह आज इस स्वतंत्र में, देश के स्वतंत्र में आज भारत माँ की मूर्ति की क्या हाल है, यह आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर मेरी भी जो महाराजगंज के उच्च अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, उनसे मेरी भी अपील है और आग्रह है कि जल्द से जल्द इस ग्राउंड की सर सफाई कराया जाए और जो भारत माँ की प्रतिमा है उसको अच्छी तरह से बनवाया जाए। क्योंकि जिस तरह भारत माँ अपनी आंखों से आंसू बहा रही है इस देश के लिए कि भारत जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्र कहा जाता है, लेकिन स्वतंत्र में भारत माँ का हाल क्या है, तो आम जनता की हाल क्या होती होगी, यह तो अधिकारी बताएंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वही बताएंगे।